क्लास 10th के चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेसेस यही चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 6 बायो का चैप्टर है। बायो तो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था पोषण। क्या पढ़ाया गया था? पोषण। पोषण को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण को तो यानी कि पोषण में जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उस भोजन से अपने क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी। स्वपोषी को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? तो स्वपोषी वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी कि जैसे पेड़ पौधे हैं, वातावरण से CO2 ले लेते हैं, मिट्टी से जल ले लेते हैं और सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे जीव को कहते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके उदाहरण कौन है? हरे पौधे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव वातावरण से CO2 ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं और सूर्य प्रकाश ले लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और स्वपोषी जीव के उदाहरण सभी हरे पौधे होते हैं। और दूसरा है विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। ऐसे जीव को विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी को इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो जैसे मानव हेटेरोट्रॉफ है, अन्य जीव जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गया, हिरन हो गया, शेर हो गया, ये सभी अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव। और उनमें जो पोषण होता है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो पहला हो गया हमारा स्वपोषी पोषण, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। और दूसरा हो गया हमारा विषमपोषी पोषण, इसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। अब है कि विषमपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि जीव जब दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं अपना, वैसे जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। वैसा पोषण 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक। इसको क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। तो होलोजोइक जैसे कि मानव में जो पोषण होता है वो होलोजोइक है। होलोजोइक यानी कि प्राणी संपोषण है। कैसे है? तो इसमें क्या करते हैं? ऐसे पोषण में जीव पहले भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उसका पाचन अपने शरीर के अंदर ही करते हैं। तो ऐसे पोषण को कहते हैं प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो और ऐसा जीव क्या कहलाएगा? तो प्राणी संपोषी कहलाएगा। प्राणी समपोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राणी समपोषी। मतलब कि ये भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन का पाचन अपने शरीर में ही करते हैं। और जो दूसरा है हमारा मृतपोषी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे जीव को सेप्रोफाइट कहते हैं। सेप्रोफाइट ऐसे जीव को, और ऐसे पोषण को कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि मृतजीवी पोषण। और ऐसे जीव को मृतजीवी कहेंगे। तो मृतजीवी क्या करते हैं कि सड़े गले जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि ऐसे जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं?
तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे कि सड़ी हुई लकड़ी है या कोई सड़ा हुआ जीव है तो उस पर फफूंदी और कवक लग जाते हैं। तो फफूंदी और कवक सैप्रोफाइट कहलाएंगे, यानी कि मृत जीवी कहलाएंगे। मृत जीवी क्यों? तो सड़े गले पदार्थों से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि इनके शरीर के अंदर पाचन नहीं होता है। तो ऐसे जीव के उदाहरण फफूंदी हो गया, फफूंदी रोटी पर भी लग जाता है, ब्रेड पर। और कवक हो गया फंगस जिसे कहा जाता है। फंगस के कारण हमें कई त्वचा के रोग हो जाते हैं बरसात के मौसम में, जैसे खुजली इत्यादि प्रमुख रोग हैं जो कवक के कारण होते हैं। और तीसरा है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो परजीवी क्या है? परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी दूसरे जीवों के शरीर पर आते हैं, चाहे तो उनके ऊपर आ सकते हैं या उनके बाहर आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, यानी कि चाहे तो अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे और दूसरे जीवों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं। जैसे कि अमरबेल, अमरबेल आपको दिखाई देगा पौधों पर। पौधों पर लंबे लंबे इसके लत्तर होते हैं पीले रंग के, जिसे अमरबेल कहते हैं। आम के पौधे पर या दूसरे पौधों पर ये लग जाते हैं और पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ज़्यादा मात्रा में इनके लगने से पेड़ भी सूख सकता है। और जूं, जूं जैसे बालों में होता है। और फीता कृमि, फीता कृमि को टेप वर्म कहते हैं, ये हमारे पेट के अंदर होते हैं, ये पोषण प्राप्त करते हैं। तो जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। तो पोषण के विषम पोषी पोषण के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणी समपोषी, और दूसरा है मृत जीवी, और तीसरा है परजीवी। प्राणी समपोषी जैसे मानव हो गया, ये भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन का पाचन अपने शरीर में ही करते हैं। और दूसरा है मृत जीवी, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी हो गया, कवक हो गया। और तीसरा हो गया परजीवी पोषण, ये जीवित जीवों के शरीर के चाहे तो अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे और उनसे पोषण को प्राप्त करते हैं। जैसे जूं हो गया, बालों में रहता है ये। अमरबेल हो गया, पेड़ों के ऊपर छा जाता है, लत्तर जैसा होता है पीले रंग का, इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। और फीता कृमि हो गया, टेपवर्म, जो हमारे पेट में हो सकता है। तो आज हम लोग विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम लोग अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।